एक परिवार जिसमें 4 लोग होते हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक लड़की जिसकी उम्र 18 से 19 साल और एक बड़ा लड़का जिसकी उम्र 22 से 23 साल होती है। दोस्तों, जो पिता होते हैं वो बाहर मुंबई में कामकाज किया करते हैं और जो माँ होती है अपने बच्चों के साथ गांव में रहा करती है। एक दिन का वाकया होता है जब ये लड़की सीधे अपने घर की तरफ आ रही होती है। दोस्तों, रास्ते में एक कच्चा रास्ता पड़ता है और वहीं पर एक पीपल का पेड़ होता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे से जैसे ही ये निकलती है तो इसके कानों में आवाज़ आती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एकदम से ये चौंक जाती है, इधर उधर घूमकर देखने लगती है, इसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर एक पल के लिए रुक जाती है और दोबारा जैसे ही चलने लगती है फिर से आवाज़ आती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दोस्तों, ये रास्ता इसका डेली का था, डेली इसी रास्ते से इसे जाना होता था। दोस्तों, फिर ये इस सब के बारे में अपनी माँ को बताती है कि माँ, 2-3 दिन से डेली मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। पीपल के पेड़ के नीचे मैं जैसे ही पहुँचती हूँ तो वहाँ मुझसे कोई व्यक्ति कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब माँ यहाँ पर कहने लगती है कि बेटा, तेरा वहम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो तू आज अपने भाई को ले जा। दोस्तों, उसके बाद जो भाई होता है एक लाठी हाथ में लेता है और सीधा वहीं पर पहुंच जाता है। और जैसे ही ये लड़की उस पेड़ के नीचे पहुंचती है तो सामने से वही आवाज़ आती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दोस्तों, आज ये लड़की हाँ कह देती है कि हाँ, मैं तुझसे शादी करूंगी। उसके बाद वहां पर आंधी तूफान आने लगता है और ऐसी आवाज़ें आती हैं कि मानो कोई व्यक्ति पेड़ से नीचे कूद गया हो। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार जिसमें एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है, जिसका नाम रजनी होता है। दोस्तों, वो हर दिन अपने दूसरे घर से पहले वाले घर में आया करती, क्योंकि इनके 2 घर होते हैं, एक पुराना घर होता है, एक नया घर होता है। वहाँ भी साफ़ सफाई करने के लिए जाया करती और आज भी ये साफ़ सफाई करने के लिए जाती है। जैसे ही वो वापस आ रही थी तो एक कच्चा रास्ता होता है, उसी रास्ते में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ होता है और उस पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही ये पहुँचती है तो इसके कानों में एकदम से आवाज़ आती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वहाँ पर ऐसी हवाएं इसके साथ चलने लगती हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई हवा इसको अपनी तरफ खींच रही है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की डर जाती है और फिर वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही अगले दिन जाती है, अगले दिन फिर इसके साथ में वही होता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर अपनी माँ को ये पूरा वाक्य बताती है। माँ इसके साथ में इसके भाई को भेज देती है। दोस्तों, भाई वहाँ पर लाठी लेकर पहुँच जाता है और जैसे ही उस पेड़ के नीचे ये पहुँचती है तो फिर से इसको वही आवाज़ सुनाई देती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जो भाई होता है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। दोस्तों, फिर एकदम से यहाँ पर ये लड़की बोल बैठती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। इतना सुनना था तभी वहां पर बहुत तेजी के साथ आंधियां चलने लगती हैं, पेड़ पूरी तरह से डगमगाने लगता है, एकदम वहां पर किसी के गिरने की आवाज आती है और जैसे ही चंद सेकंड के बाद वहां पर वो तूफान सा थमता है तो इस लड़की की मांग में एकदम से सिंदूर भर जाता है। दोस्तों, इसका भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, बौखला जाता है, वो लाठी लेकर इधर उधर भागने लगता है कि कौन है, किसने ऐसा काम किया है। लेकिन कोई वहाँ पर दिखाई नहीं देता, ना भाई को वहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई देती। दोस्तों, उसके बाद दौड़े दौड़े ये भाई बहन सीधे अपने घर पर पहुँचते हैं। माँ को पूरा वाक्य बताया जाता है। माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और माँ यहाँ पर सबसे पहले कहती है कि बेटी, तू जो तेरे मांग में सिंदूर भरा है इसको धो ले, नहीं तो गांव के लोग क्या कहेंगे। वो उस सिंदूर को धोने लगती है लेकिन वो सिंदूर छूटता ही नहीं, उसमें लाली तब भी बच जाती है जब उसको 10 से 15 बार धो लिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। परेशान होकर जैसे तैसे करके वो रात को सो जाती है और अपनी छोटी एक और उसके चाचा की लड़की होती है उसको अपने पास बुलाती है और उसके साथ वो सो जाती है। रात को जैसे ही करीब 11 साढ़े 11 बजते हैं, यहाँ पर उस लड़की की हरकतें बढ़ने लगती हैं और अपने चाचा की लड़की को अपनी बाहों में जकटने लगती है और इधर जो चाचा की लड़की
होती है वो कहने लगती है कि बहन तू कर क्या रही है, तू मुझे इस तरह से क्यों जकड़ रही है। वो उसे छोड़ती नहीं। फिर यहाँ पर डर कर वो अपनी ताई के पास पहुँच जाती है और जब माँ यहाँ पर बेटी की हालत को देखती है, जब बेटी को होश आता है तो बेटी यहाँ पर कहने लगती है कि माँ मुझे पता नहीं मेरे साथ में हो क्या रहा था, बस मुझे इतना पता था कि कोई मेरे पास आ रहा था, मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। दोस्तों अब गांव के आसपास की जो महिलाएं होती हैं उन सबको पता चल जाता है कि इस तरह से एक लड़की की मांग में पीपल के पेड़ के नीचे अपने आप ही सिंदूर भर। महिला इस लड़की की हालत को देखती हैं, तरह तरह की बातें करने लगती हैं कि इसको तो भूत का साया है, इसके ऊपर तो प्रेत है, इसके ऊपर तो बहुत बड़ी आत्मा है। दोस्तों फिर उस लड़की को ओझा के पास ले जाया जाता है और जो ओझा होता है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अभी चुटकियों में दूर कर देता हूँ, ये बुरी आत्मा है, इस बुरी आत्मा को मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो ओझा होता है अपनी झाड़ फूँक करने लगता है, तभी यहाँ पर जो लड़की होती है अपना रुद्र रूप लेती है और उस ओझा की छाती पर बैठ जाती है, उसके गले को दबाने लगती है। इधर जो इस लड़की का भाई होता है, माँ होती है और भी कई सारी महिला इनके साथ होती हैं, वो यहाँ पर जैसे तैसे करके इस ओझा को बचाती हैं। ओझा यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मेरे बस का ये काम नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद वो लड़की अपने घर आ जाती है। परिवार वाले बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं। जब भी उस लड़की की मांग में सिंदूर कम दिखाई देने लगता तो उसके सर में बहुत ही तेज़ी के साथ दर्द होने लगता और फिर यहाँ पर उसके कानों में आवाज़ आती कि तुम सिंदूर क्यों नहीं लगा रही, अगर तुम सिंदूर नहीं लगाओगे तो मेरा प्यार कैसे झलकेगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वो लड़की सिंदूर लगाती तो उसके सिर का दर्द बंद हो जाता। अब तो उसका घर से निकलना दुर्लभ हो गया था। वो घर से बाहर जाए तो लोग बाग यही कहने लगते कि पीपल से इस लड़की ने शादी कर ली है, इसकी मांग में पीपल ने सिंदूर भर दिया है। दोस्तों तरह तरह की वहाँ पर बातचीत होने लगती हैं। फिर वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा होता है और वो उनसे कहने लगता है कि तुम्हें जो मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर बाबा बजरंगबली जो बालाजी महाराज हैं वो सबको ठीक कर देते हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसा रोगी नहीं है जिसका रोग नहीं हरा गया हो। दोस्तों अब घर वाले भी यहाँ पर इसी तरह से तैयार हो जाते हैं। जो इसके पिता मुंबई में काम कर रहे थे वो भी अपनी बेटी की हालत को सुनकर दौड़े दौड़े सीधे अपने गांव आ जाते हैं। उसके बाद एक कैब बुक की जाती है और उस कैब में ये सभी के सभी लोग बैठ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की रास्ते में कूदने का यत्न भी करती है, कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, लेकिन यहाँ पर घर वाले उसे जैसे तैसे पकड़कर सीधे बालाजी के दरबार में ले जाते हैं और जैसे ही वो बालाजी के दरबार में पहुँचती है तो वहाँ पर उसका रुद्र रूप एकदम से दिखाई देने लगता है और जो वहाँ पर साधु महाराज बैठे होते हैं इस रुद्र रूप को देखकर एकदम से कहने लगते हैं कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, बजरंगबली से ज़्यादा ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। दोस्तों वहाँ पर वो एकदम से शांत हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने इसके साथ में शादी की है, ये मेरी पत्नी है, तुम लोग मुझसे क्यों ऐसे अलग करना चाहते हो, मैं इसके साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर उससे कहते हैं कि ये तेरा तरीका बहुत गलत है, तू इस तरीका से इसके साथ नहीं जी सकता, अगर तेरा मानव रूप होता तो तू इसके साथ जी सकता था, लेकिन एक आत्मा एक जीवित लड़की के साथ कैसे रह सकती है, कैसे उसके साथ जी सकती है, ये लड़की बहुत परेशान है, तुझे इसे छोड़कर जाना ही होगा। वो बार बार मना करता है लेकिन फिर भी उसे उस लड़की को छोड़कर जाना ही होता है। दोस्तों बजरंगबली की वहाँ पर ऐसी कृपा होती है, वो जो यहाँ पर इसके ऊपर आत्मा होती है वो उससे अलग हो जाती है। और जब वहाँ पर बैठे हुए साधु महाराज से पूछा जाता है कि ये क्या बड़ा बवंडर था, क्या था ये मामला, तो यहाँ पर वो बताने लगते हैं कि ये लड़का एकदम जवानी की हालत में ही मर जाता है और उसके बाद जो इसके घर वाले होते हैं इसके क्रियाकर्म को इस तरह से नहीं कर पाते कि जिससे इसकी आत्मा को शांति मिले और फिर ये एक पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर रहने लगता है। वहीं पर काफ़ी दिन तक रहता है और एक दिन आंधी के झोंके से वो पीपल का पेड़ टूट जाता है। उसके बाद उस पेड़ को छोड़कर इसे इस पेड़ के ऊपर आना पड़ता है जिस पर ये अभी कुछ दिन पहले ही आता है।
जब यहाँ पर इस सुंदर लड़की को देखता है तो इसकी खूबसूरती को देखकर इसका दीवाना हो जाता है और इससे कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब तक इस लड़की ने नहीं कहा था कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तब तक इसने इसको छुआ तक नहीं था। और जिस दिन इस लड़की ने इससे कहा था कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तभी इस लड़की की मांग भर जाती है। दोस्तों, घर वाले भी इस पूरे वाक़या को सुनकर एकदम से हैरत अंगेज हो जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं इस तरह की आत्मा भी होती हैं क्या। दोस्तों, उसके बाद ये लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये सीधे अपने घर चली जाती है। साल 2013 का ये वाक़या होता है। दोस्तों, साल 2015 में इस लड़की के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा जाता है और उसके साथ इसकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, उस दिन के बाद जब भी ये लड़की उस पेड़ के नीचे जाती तो कभी भी इसको कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं सुनाई देती। दोस्तों, आज इस लड़की के 2 बच्चे हैं और ये लड़की बड़े आराम से अपने जीवन को बिता रही है। इसका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी को आपके बीच लेकर आने का एक ही उद्देश्य है कि क्या आप लोग भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? क्या इस तरह की आत्माएं होती हैं? क्या इस तरह का आपके साथ भी कभी कोई मामला हुआ है? दोस्तों, हालांकि मैंने आज तक कभी किसी भूत को नहीं देखा, ना ही मुझे कभी एहसास हुआ कि भूत प्रेत होते हैं। हालांकि सुन बहुत लोगों से ऐसा ही रखा है कि भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं, वो इस तरह से काम किया करती हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर मैं ये छोड़ता हूं कि आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या आत्माएं ऐसा भी कर सकती हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।